नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में तीन बहुत ही खास लोगों के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, इसको गलती से भी ऐसा मत समझना कि बस ऐसे ही फालतू का वीडियो है। नहीं, मुझसे ये सवाल पूछे गए हैं, खासकर अंकित भाई के ऊपर, राहुल भाई के ऊपर और अभी जो फेमस चल रहे हैं देसी टार्जन के ऊपर। और पूछा गया क्या ये ब्रह्मचर्य की वजह से इन लोगों ने सफलता पाई है या कोई और रहस्य है। ये चीज़ें मुझसे पूछी जा रही हैं। खासकर देसी टार्जन के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने कम से कम 18 सालों से अन्न तक ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ गौमूत्र का सेवन करके उन्होंने जो है ये ताकत हासिल की है जो वो इतने सारे सपाटे लगा पाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी टाइम से मैंने भी सुन रखा है। ये अंकित भाई ने भी सपाटे, तुम्हारे राहुल भाई ने भी सपाटे, अब ये देसी टार्जन भाई भी सपाटे। तो रहस्य क्या है। और ये कुछ चीज़ तो कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा, बोले देसी टार्जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं भैया, वो इतने सपाटे लगाते हैं, आप भी तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, क्या आप देसी टार्जन को चुनौती देके उन्हें सपाटे में हरा सकते हो। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं देसी टार्जन के ऊपर। देखिए, ये जो भैया हैं इन्होंने प्राथमिकता दी शुरू से, जब से मतलब ये वायरल हुए, थोड़े ट्रेंड में हैं, तो इन्होंने शुरू से ही कहा कि ब्रह्मचर्या की महत्व, मतलब ब्रह्मचर्य का जो महत्व है, शुरू से ये ब्रह्मचर्य के बारे में ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य, साथ में गौमूत्र। और बताया जाता है कि इन्हें काफ़ी सारे ऑफर भी आए, यानी कि एक बार तो इन्हें 5 करोड़ का ऑफर आया तो इन्होंने ठुकरा दिया। एक लड़की का, किसी का अंग्रेज लड़की का प्रपोजल आया, इन्होंने ठुकरा दिया। ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाई मैंने 18-20 सालों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है, सिर्फ गौमूत्र पिया है। कुछ इस तरीके की बातें आती है, मानने में नहीं आता है। मैं खुद भी अगर कहूं ईमानदारी से तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार देखिए पूरी बात पहले सुन लेना, वरना आप मालूम पड़े कि कुछ उनके समर्थक आ जाए और मुझे गालियां देने लगे। तो भैया पहले पूरी बात सुन लेना ध्यान से। देखिए अभी क्या है, बीच बीच में काफी समय से एक देसी का ट्रेंड चल रहा है, देसी ट्रेंडिंग चल रही है देसी लोगों की, जब से खासकर हमारे अंकित भाई, राहुल भाई जो काफी पॉपुलर हुए, सपाटे, देसी दंड वगैरह वगैरह, तो काफी समय से चल रहा है और काफी नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में एक चेहरा ये देसी टार्जन जो है इनका सामने आया। हालांकि काम ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि काम बुरा कर रहे हैं। हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाना, गौमूत्र का काफी एक महत्व है। गौमूत्र, साइंस ने भी प्रूफ किया है कि गौमूत्र के सेवन से काफी सारे रोग आपसे दूर हो जाते हैं, गौमूत्र के सेवन से। अब ये जो दावा करते हैं कि मैंने जो ये जो कहते हैं कि 18-20 सालों से इन्होंने अन्न का एक दाना नहीं लिया, देखिए मुझे इस बारे में मुझे विश्वास नहीं होता है। लेकिन भाई अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब होती हैं, अब हमारे मानने ना मानने से क्या होगा भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं तो किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनमें वो शक्ति है। और खासकर मेरे भाइयों ने पूछा मुझसे, बोले भैया आप क्या उनको परास्त कर सकते हो, आप हरा सकते हो उनको सपाटे में। तो मैं भाई बिल्कुल नहीं हरा सकता उनको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देसी टार्जन ने शुरू से ही, शायद उन्होंने जब से होश संभाला है, उन्होंने शुरू से ही प्राथमिकता ब्रह्मचर्या को दी और एक लक्ष्य बना लिया सपाटे का। वो सुनने में है कि वो 50,000 सपाटे बिना रुके लगा सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब बाकी बहुत सी बातें भी आती हैं सामने, बाकी आपने भी शायद सुना होगा, तो बताइए कमेंट में क्या है क्या नहीं। लेकिन ब्रह्मचर्य की जब बात आती है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ, ब्रह्मचर्य में ये शक्ति है भाई, बिल्कुल है, डेफिनेटली। देखो ऐसा है, मैं तो आप ही की तरह एक युवा हूं जो एक दलदल में फंसा था। मुझे भी लगभग साल भर ब्रह्मचर्य का पालन करते करते हो गया है। अब अगर हम देसी टार्जन की बात करें तो वो काफी समय से सेलिबेसी का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और जो लगातार सपाटे लगा रहे हैं, उनका एक लक्ष्य है लगातार सपाटे लगाना, अपने आप को मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाना, और दूसरा यूथ को, जो हमारे जैसे यूथ है, उनको प्रेरणा देना कि आप भी ये जो देसी दंड है वगैरह वगैरह लगाइए, गौमूत्र का सेवन कीजिए। ये इनका मतलब कहना है, जो कि अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है, अच्छा है, ठीक है, जो है जैसा है ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने कहा ट्रेंड होती हैं, तो थोड़ा किस पे विश्वास करें किस पे नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे माइंड होता है। हालांकि अच्छी बात है, कोई अगर हमारे युवा लोगों को, युवा भाइयों को जगाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करें, तुम्हारा सपाटे लगाएं, देसी दंड करें, तो ये अच्छी बात है, वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। कम से कम वो अश्लीलता तो नहीं फैला रहे, तो लाख गुना अच्छा है। सल्यूट है हमारे देसी टार्जन भाई को, ऐसे ही आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी हम बात करते हैं तुम्हारा राहुल भाई के ऊपर। तो राहुल भाई, जो आप जानते हैं, ये सपाटे किंग हैं। ये भी जो सपाटे मारते हैं, इनकी बॉडी देखिए आप, कदकाठी देखिए कितनी शानदार है राहुल भाई की। तो अब सवाल आता है, कई बार मुझसे ये सवाल पूछा गया देसी टार्जन पे भी और ये राहुल भाई और इन पे भी, कि भैया आप ब्रह्मचर्य करते हो तो क्या आप इन्हें डिफीट कर सकते हो सपाटे लगाने में। तो मेरे भाई ज़मीन आसमान का अंतर है, समझने की कोशिश करो, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता।
ठीक है, समझने की ये कोशिश करना है कि उनका लक्ष्य देखिए, उनका लक्ष्य क्या है। उन्होंने शुरू से प्राथमिकता अगर सपाटे को दी है, वो शुरू से ही सपाटे लगाते आ रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज को उन्होंने प्राथमिकता दी है, एक ही लक्ष्य को, एक ही चीज की, वो है सपाटे कर करके, सपाटे कर करके अपने शरीर को उन्होंने मजबूत बना लिया। अब जिसने उस एक चीज की प्रैक्टिस हजारों लाखों बार की हो, उसको कौन परास्त कर सकता है। जैसे कि देसी टार्जन को अगर हम ले लें तो उन्होंने शुरू से ही ये सब चीजें की है। अरे हम क्या है, हम तो भाई अभी हल्के फुल्के छोटे मोटे वर्कआउट कर लेते हैं, देसी दंड लगा लेते हैं, घरों में लगा लेते हैं, लेकिन इन्होंने काफी समय से ये सब किया हुआ है, काफी टाइम से एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि नहीं यार हमें कुछ करके दिखाना है। और ये सब हमारे युद्ध को एक प्रकार से जो है कह रहे हैं कि भैया तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने घर पे ये देसी दंड लगा के अपनी बॉडी बना सकते हो, देसी खाना खा के बॉडी बना सकते हो। कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं। तो बात को समझें, ये अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं देखता हूं कि आए दिन इनके कंपटीशन होते हैं, राहुल भाई हुए, अंकित भाई हुए, राहुल वर्सेस अंकित, कौन है बेहतर। गलत है, ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है। ये अंकित भाई की अगर हम बात करें तो 75 हार्ड चैलेंज से ये काफी मशहूर हुए। 75 हार्ड चैलेंज जो कि विदेश का है, इन्होंने एक्सेप्ट किया और उससे पूरा करके दिखाया और डबल बार पूरा करके दिखाया। तो इन्होंने उस चीज को पूरा करा, ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग में आए, ठीक है, वायरल हुए। अब बात को समझना, क्या 75 हार्ड चैलेंज से इन्होंने मेहनत की शुरुआत करी? जी नहीं, ये काफी समय से मेहनत करते आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करते आ रहे हैं, और ये तुम्हारा उन्हें मेडल लेके आना है, देश के लिए कुछ कार्य करने हैं, तो शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं। हालांकि इनको प्रसिद्धि शॉर्ट से मिली 75 हार्ड चैलेंज से, ठीक है मेरे भाई। तो देखें, इनका कंपैरिजन ना करें, ठीक है। ये लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। राहुल भाई अपनी जगह ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देसी चीज़ों का प्रचार। अंकित भाई अपनी जगह ठीक है, वो भी अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। देसी टार्जन भाई जो अपने गौमूत्र का जो बताते कि उन्होंने अन्न का सेवन तक नहीं किया, ये बात हिला के रख देती है सच में कि भाई 18-20 साल से अन्न का सेवन नहीं किया है और इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा है उनके अंदर। आपने देखा होगा दुबले पतले से हैं, लेकिन लाइव उन्होंने सपाटे करके दिखाए, लाइव और बिना रुके। शरीर उनका हीट करता है, अलग ही तपन होती है। तो काबिल तारीफ है ये आपके सामने एक उदाहरण है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति लग जाए कि नहीं मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। इनकी विल पावर सबसे ज्यादा है भाई, बहुत ही गजब की विल पावर है, और जो ब्रह्मचर्य से इन्हें मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रह्मचर्य के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता भाई, क्योंकि ब्रह्मचर्य जब आप पालन करते हो तो 30 दिन में आपको एक ऊर्जा की अनुभूति हो जाती है, बस हम उसको संभाल नहीं पाते। अब जिन्होंने संभाल लिया वो एक अलग ही लेवल पर चले गए। मैं हमेशा लेवल की बात करता हूं कि एक के बाद एक लेवल आएंगे, तो उन्होंने सारे लेवलों को पार कर लिया है भाई, वो एक अलग ही आयाम में है, तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, ये हमारे देखो युद्ध के लिए भी अच्छा है, जितना हो सके हमारे युद्ध को अच्छा है, फॉलो करो, अच्छी बात है, देखो समझो, ब्रह्मचर्य के पालन कीजिए, देसी दंडों वगैरह प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है। बाकी इनका कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब अंकित भाई भी बीच में काफ़ी ट्रोल हुए कि अंकित भाई प्रोटीन पीते हैं, तो खैर मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अपना है, आपने किसी को भी बस लोगों को तो उंगली उठाना है बस उनके ऊपर कि बस हाँ भाई कोई प्रसिद्धि पा रहा है तो उस पर उंगली उठा दो, ऐसा नहीं है। अंकित भाई ने शुरू से ही देसी चीज़ें, उनका खान पान देखिए, घी इतना खाते हैं हम जैसों को पचाना मुश्किल हो जाएगा। देसी मेहनत करते हैं, उनको अगर वो थोड़ा बहुत ऐसा प्रोटीन ले भी लेंगे, उन्हें कोई इसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा मेरे भाई। जो राहुल भाई है वो भी अपना बढ़िया जो है देसी चीज़ें, घी, मक्खन, लस्सी, और खूब दबा के वर्कआउट करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। डेफिनेटली आपको क्या लगता है, जो इतने सपाटे मार रहे हैं, क्या वो दिन रात बैठ के ये सोचते हैं कि भाई मुझे नाइटफॉल होगा कि नहीं होगा, मुझे अश्लील विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं मेरे भाई, इनका पूरा ध्यान एक लक्ष्य पर है। इनकी कद काठी देखिए, बॉडी देखिए, इन्होंने अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से रूपांतरित किया हुआ है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपकी दुविधाएं दूर हो गई होगी। बाकी हाँ देखिए, अपना अपना रहता है सबका। अब मेरे अपने जीवन में अलग लक्ष्य हैं, मैं कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता हूँ या बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ, अपने बिजनेस पर। कामकाज करो, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। मेरा ध्यान उसी पर है, अपने बिजनेस पे, और जो मुझे आगे और कुछ करना है उसके ऊपर। बाकी चलिए, आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। कोई इन लोगों के बीच में कंपैरिजन ना ही करो, बेहतर है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।